अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ा एसोसिएट एंड बिल्डर्स में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मुज़म्मिल सत्तार और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट सज्जाद बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक ठाक ठाक, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। अच्छा सर, हमने पिछले दिनों जो हमारा रैक वन हाइट्स का जो प्रोजेक्ट है, जी जो कि जी हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी में शुरू किया हुआ है, जी जी उसके ऊपर हमने काफ़ी प्रोग्राम किए। जी जी तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं और हमारे जो जानने वाले जो बहुत सारे अहबाब हैं, उनकी तरफ से ये सवाल आया है कि हमने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए जो हमारा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उसके लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी का ही इंतखाब क्यों किया? क्योंकि अब तक हमने जितना भी काम किया है वो हमने किया है या तो बहरे टाउन में जी या जी फिर डीएचए के अंदर, DHM। डीएचए में या बहरे टाउन के अंदर। और अब हमने जो अपना ऑन गोइंग या अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है वो हमने शुरू किया हुआ है उधर ब्लू वर्ल्ड सिटी में। तो हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा कि क्या वजह थी, क्या सर्कमस्टांसिस थे या क्या अट्रैक्शन है ब्लू वर्ल्ड सिटी में, जिसकी वजह वजह से हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी का इंतखाब किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छी बात है कि आपने मौका दिया इसको भी क्लियर करने का, क्योंकि ये नया एरिया, क्योंकि हमारी एक जो पहचान थी और जो तो पिछले 18 साल से 17 साल से हम बैरियर टाउन फेज़ 1 टू 6 और फिर फेज़ 7 से लेके फेज़ जी 8 के एरिया में और DHA 1 और DHA 2 में हमारा कंस्ट्रक्शंस के वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने कमर्शियल प्रोजेक्ट किए हैं और रेजिडेंशियल जो हमने प्रोजेक्ट करके दिए हैं। जी और वो एक पहचान थी हमारी और हमारा वो वही एक हमारी आइडेंटिटी थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने सोचा कि कुछ नया एरिया हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। हमने आगे 2-4 एरिया को विज़िट किया। एयरपोर्ट वाली साइड पे रुझान था लोगों का, उस तरफ काफ़ी डेवलपमेंट हो रही थी। जी इसी दौरान हमारा फिर ज़ाहिर है ये भी इसको भी काफ़ी एक्सपोज़र मिला ब्लू वर्ल्ड सिटी को। हमने वहाँ चांस लिया। इनकी मैनेजमेंट ने भी हमें थोड़ा-सा अकोमोडेट किया कि जी आप वहाँ पे आएँ, और हमने उसको देखा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। अच्छा, हमने पहले फ्रैंकली स्पीकिंग हमने पहले थॉरोली उसको विज़िट किया, उसका सारे वेयर अबाउट्स देखे टोटल। अभी इस आज की नशिस्त में मेरा ख़्याल है अगर ज़िक्र हुआ तो उसका हमें बीच में उसका हवाला देना चाहिए। ख़ास तौर पे इस एरिया को जो इसकी सराउंडिंग है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। सही है। जैसे एयरपोर्ट वाली साइड पे है ना, तो उनके पास सिवाय एयरपोर्ट को कैश करवाने के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। सही है। एयरपोर्ट है या उस तरफ पीछे का जो एरिया है वो उनको अट्रैक्ट करता है। अच्छा, ये ब्लू वर्ल्ड सिटी को ख़ास तौर पे ये इसलिए अट्रैक्ट करता है कि इसको सबसे बड़ा ये रिंग रोड जो है, ये तो हमारे फ्लैशबैक में हमारे पहले से चल रहा था, हमें पता था कि रिंग रोड यहाँ बनना है। अच्छा, एक तो रिंग सही रोड है। अनाउंस हो गया है और गवर्नमेंट ने सुना है कि टाइम भी दिया हुआ है, एफडब्ल्यू वाले बना रहे हैं, उनकी कमिटमेंट बड़ी कमिटेड होते हैं अच्छा वो। सर, रिंग रोड पे काम शुरू हो चुका हुआ है? जी, काम अच्छा शुरू हो चुका है। अच्छा अच्छा आप अच्छा। इस तरह कह लेंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है ठीक और ठीक। हमने पिछले वीडियो में हमने मौके पे जाके भी उसका हम्म। रिव्यू दिया था और क्योंकि सर बड़े उसको अरसे से पेंडिंग था ये जी, रिंग रोड जो है। लेकिन ये हाँ जो अभी हालांकि निगरान गवर्नमेंट है, लेकिन ये है कि इन्होंने उसको इनको टारगेट दिया हुआ है। एक्सपीडाइट किया हुआ है। 8 महीने का कहते हैं टारगेट है। सही सही। साल भी अगर आप उसको लगा लेते हैं। अच्छा, उसके साथ ये 100% इसकी सराउंडिंग में साथ इसके पैरेलल जो रोड जितने जा रहे हैं, इसका सर्कल जो है उसके साथ इसको टच कर रहा है। बहुत सारी और सोसाइटी को भी टच करता है, उनके लिए भी फायदा है। लेकिन खास तौर पे ब्लू वर्ल्ड को हमने इसलिए चूज किया कि वो जो एयरपोर्ट वाली साइड की सोसाइटियां उनको मखसूस एरिया टच करता था। अच्छा, इसको चक्री इंटरचेंज, अगर आप लाहौर से आ रहे हैं, टूवर्ड लाहौर से आ रहे हैं, चक्री इंटरचेंज से जैसे ही आप नीचे उतरते हैं, चक्री रोड राइट साइड पे पिंडी शहर की तरफ जाने के लिए चक्री रोड पे आते हैं, तो हार्डली जो उनका मेन गेट इस वक्त जो बना हुआ है, जो ऑपरेशनल है, गेट नंबर 1 जिसको बोलते हैं, वो उससे हार्डली 4.5 किलोमीटर उससे फासला है उसका। और ये फिर हमारे हमारे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट ठीक हो प्रोजेक्ट में अभी फिलहाल सोसाइटी का जो मेन गेट है उसकी बात करूँ, ठीक हमारा है। तो प्रोजेक्ट ज़ाहिर है अच्छा उससे अच्छा अच्छा। 200-400 कदम अंदर है। ठीक है। लेकिन ये है कि मेन उसका जो मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है, लोगों के लिए यही अट्रैक्शन होती है ना कि यार उसका मेन गेट किस कौन से एरिया को टच कर रहा है। चक्री रोड से भी टच कर रहा है, चक्री रोड से 4 उसके गेट टच करेंगे। सही 3 सही। तो अभी जो आपको एग्जिस्ट नजर आ रहे हैं, एक तो राइट साइड पे है चक्री रोड के, और उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो नया जो गेट बन रहा है उनका जो एंट्रेंस जो आगे तक जाएगी मोटरवे इंटरचेंज के वाली ठीक है। साइड पे, जो उधर मूरत वाली साइड पे और मोटरवे को टच करती है, इस्लामाबाद पिंडी इस्लामाबाद सही मोटरवे सही। को। अच्छा, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा था।
और इसकी दूसरी अप्रोच इसकी जो है, इसको चक्री रोड के अलावा जो अडियाला रोड भी इसको बिल्कुल नियर बाई उसके साथ टच की हुई है सोसाइटी। फिर सबसे बड़ी बात ये रिंग रोड बनने की वजह से जो गवर्नमेंट ने नक्शे में भी दिया हुआ है और उनके मास्टर प्लान में भी है कि वो बीच में कुछ कुछ पैचेस में जहां जहां वो इंटरचेंजेस बना रहे हैं, 8 इंटरचेंजेस हैं, वो अगर आप कहते हैं तो मैं उसकी डिटेल भी आपको बता दूं। जैसे वो वहां से शुरू होना है, इसने रवा से शुरू होगा और आगे उस तरफ जाएगा मूरत और आगे पेशावर रोड साइड पे जाएगा, कोहाट रोड साइड पे। तो उसके ऊपर 8 मुख्तलिफ उनके इंटरचेंजेस हैं। अच्छा, जितने इंटरचेंजेस हैं उसके साथ वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, उसमें इंडस्ट्रियल जोन होंगे, कमर्शियल जोन होंगे, ज़ाहिर है वो इसके साथ टच करेंगे तो इसको फ़ायदा है इसका फ्यूचर में। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये तो हो गया इसकी सराउंडिंग मैंने आपको बताई है कि इसके साथ अच्छा लोकल रोड भी उसको 4-5 कनेक्ट कर रहे हैं। अडियाला रोड के जो लोकल वहाँ से अंदर इंटर लिंक है वो सारे रोड लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चक्री इंटरचेंज है और चक्री रोड खुद है। अच्छा, इसके बाद जो इसका सोसाइटी की, ये तो सिर्फ सराउंडिंग की बात कर रहा हूँ जहाँ से अप्रोच इसकी डायरेक्ट जा रही है। और ज़ाहिर सोसाइटी का अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा अट्रैक्टिव है, आइडियल है। उसमें उन्होंने बहुत वाइड, उसमें जैसे मेन बुलेवार्ड उनका 208 फीट वाइड है। पिंडी इस्लामाबाद की कोई सोसाइटी ऐसी नहीं जिसका 208 फीट वाइड मेन जो रिंग रोड है। वो जो है उसके बिना भी नाम लेते हैं ना कि ये दुबई की तर्ज का टूरिस्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। तो ये तो मैं फीचर, हाँ, ये अभी मैं वही जिक्र कर रहा था कि ये उसकी फीचर्स हैं। ये तो हो गया ना इसकी सराउंडिंग का। इसके बाद जब आप अंदर सोसाइटी की जब अंदर आ जाते हैं, ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के जब अंदर आप आ जाते हैं, तो उन्होंने जो अपने अंदर जो उन्होंने एक पूरा दुनिया आबाद की है वो जो क्लेम कर रहे हैं, और जो कि फिजिकली मैंने अपने पिछले 1-2 व्लॉग्स में जिक्र भी किया कि आप अपनी फैमिलीज को वहां लेके जाएं वीकेंड पे, खासतौर पे हफ्ता इतवार को बड़ा अच्छा वहां पे गैदरिंग होती है। अब तक के लिए मेरे ख्याल से नाज़रीन इतने काफ़ी है। अगर आपके मज़ीद कोई सवालात हैं तो हमें लाजमी बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला हम आपके तमाम सवालात को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। खुदा हाफिज़।